जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज सिंह राणा एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ अपने एक बेहतरीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। आप सभी जान रहे हैं कि मैं कक्षा 10 की मैथ और साइंस की कक्षाएं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज अभी तक हम जो ट्रिग्नोमेट्री में जहां तक पढ़ चुके हैं उसके आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। उस दिन मैंने आप सभी को कुछ चीजें समझाई थी। मैंने एक एक्सरसाइज आप सभी को करवा दिया था और उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक कुछ एंगल्स की वैल्यू होती है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की मैंने वैल्यू बता दी थी, जिसमें किस किस एलिमेंट के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इतनी की मैंने ये डिग्री आप सभी को बताई थी। आज मैं एक बार फिर से इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैंने क्या बताया था, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहां 0 से गिनती शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले साइन की हम बात करते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब इसमें क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये मैं बनाने का तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूं ताकि अगर मान लीजिए आप कहीं भूल जाते हैं तो तुरंत रिसेंट में बना दें। फिर इस पर सभी पर क्या लगा दें, रूट लगा दें। पहले हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और फिर रूट लगा दिया। 0 से किसी को डिवाइड करो 0 आता है और 0 को रूट से बाहर करो 0 ही आएगा। यहां देखो 1 रूट से बाहर आएगा 1 और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा और नीचे बचा 2, 2 से बाहर नहीं आ पाता इसलिए रूट 2 ही रहता है। यहाँ 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो रूट 3, बट 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2। इसी तरह ये कट के 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन समझा दिया था। तो हमारी नॉर्मल जो वैल्यू होती है ये तो बनाने का तरीका है, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, इस हमारी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ, √3/2, इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/√2 और इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ, इसको 1/2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, अब आगे मैंने क्या बताया, आगे इसकी ये है कि अगर कॉस की आपको वैल्यू निकालनी है तो जैसे इसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मतलब जो यहाँ 90 की है वो ये कॉस 0 की हो जाती है, तो उल्टा इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 1√3/2, 1/√2, ये बीचों बीच में उसी जगह आ जाता है तो यहाँ पे वही वैल्यू हो जाती है। ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, ये वाली यहाँ जाएगी। मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मैंने 10 में आपको क्या बताया है कि 10 को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। मतलब अगर साइन 0 की वैल्यू हमें चाहिए, सॉरी 10 0 की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 अगर हम कर देते हैं तो भी हमें 10 0 की वैल्यू मिल जाती है। तो 10 0 की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम साइन 0, ये साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू एक दूसरे को किसमें कर दें, अपॉन में कर दें। तो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। 0 किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आता है। ठीक है, 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि साइन ऊपर हो, साइन वाले ऊपर होंगे और कॉस वाला नीचे होगा, तो साइन अपॉन कॉस। मतलब 10 30 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 करना होगा। तो 1/2 अपॉन इसको करोगे तो √3/2। अब आप सभी को पता है कि जब अपॉन का अपॉन होता है तो जो नीचे वाला होता है ये पलट जाता है, तो जब ये पलट के मल्टीप्लाई में चला जाता है और ये 2/√3 हो जाएगा। ऊपर और नीचे 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/√3। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/√3। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी के आगे। देखो इधर अगर 1045 की वैल्यू चाहिए तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 करना होगा, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम चीज लिखी है। तो अब मैंने फिर से अपॉन का अपॉन बन गया, तो 1/√2, ये अपॉन वाला जब पलटेगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √2/1 बन जाएगा, कैंसिल 1 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला इतना अपॉन इतना करेंगे तो 10 60 की वैल्यू आएगी,
तो हम करेंगे √3/2 होल अपॉन 1/2, पलट देंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई में पलट जाएगा 2/1 कैंसिल, तो √3/1 बचेगा तो √3 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह tan 90 की वैल्यू अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, साइन 90 वैल्यू अपॉन कॉस 90 वैल्यू, तो 1/0। और आप सभी को पता है जब जीरो डिनोमिनेटर में हर में कभी भी अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, मतलब कभी नहीं कटती, तो यहाँ क्या हो जाएगी, अनंत वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कॉट हमेशा याद रखिए, जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है किसका, tan का, तो 1/10। मतलब अगर हमें tan की वैल्यू पता है तो हम कॉट की निकाल सकते हैं, कैसे, 1 करके, तो 1/10 कर देंगे तो कॉट की वैल्यू हमें दे देगा। तो हमें tan की पता है, tan 0 की पता है, तो कॉट की क्या होगी, 1/10, मतलब इसी को 1 कर दो, तो 1/0 करोगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। इसी तरह 1/, ये करोगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर चले जाएगा। या दूसरा तरीका एक और भी है, क्या, कुछ मत करो, जो भी tan की वैल्यू है इसे उल्टे करके लिखते चलो, मतलब जो 90 की है वो 0 की हो जाएगी, जो 60 की है 30 की हो जाएगी, 45 रहेगा, 30 60 में बदल जाएगा और 0 90, तो पहले उधर से इधर लिखने चले जाओ, तो इनफाइनाइट √3 इसी के नीचे आ जाओ, तो ये ऐसे ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी और ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, सेक क्या होता है, सेक हमेशा याद रखना कि जो सेक होता है, इस सेक की जो वैल्यू होगी वो 1/cos के बराबर होती है, मतलब अगर cos की वैल्यू है तो उसे 1 अगर कर दें तो वो सेक की वैल्यू दे देगा। तो cos हमारे पास है तो इसे 1 करते चलो, तो 1 करोगे तो 1/1। ठीक है, इसकी सेक 30 वैल्यू लोगे तो cos का 1 करोगे तो ये पलट जाएगा, तो देखो 1 ये करोगे √3/2 ये पलट जाएगा, तो 1 का पलटेगा तो 2/√3, तो 2/√3 आ जाएगा, क्या आएगा, 2/√3। ठीक है, इसी तरह ये पलटोगे तो ये पलट जाएगा तो √2 आ जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा नीचे, ये ऊपर जाएगा तो 2, और ये पलटेगा तो 1/0 करोगे तो ये किसकी वैल्यू देगा, इनफाइनाइट, क्योंकि अपॉन में 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक निकालने के भी दो तरीके, या तो 1/sin कर दो, क्योंकि देखो कॉसेक भी ऐसे ही होता है कि वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो अगर हमें साइन का पता है तो 1 करके हम कॉसेक भी निकाल सकते हैं। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को उल्टा करके लिखते चले जाओ, इनफाइनाइट 2 इसके नीचे यही आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने कल भी बताया था कि इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। देखो ये जो याद करने की इसकी वैल्यू, जैसे हम कोई पूछ ले साइन 30 वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो ये जो चीजें हैं याद जो होती है वो क्वेश्चन से होती हैं। आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। लेकिन इनके इस पेपर में मान लीजिए आपको नहीं याद है तो आप मुश्किल से विदिन 2 से 3 मिनट में आप इसको फटाफट बना भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बनाना भी आपको सिखा दिया है। ठीक है, बाकी आपकी कोशिश यही हो कि आपको ये चीजें कंठस्थ हो, याद हो, और याद करना नहीं है, रखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, दिन में 1 बार 2 बार देख लें और ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो और ये याद हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं, आप वीडियो रोक के इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, और आगे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 8.2 जो मेरे पास जो एक्सरसाइज है वो 8.2 आ गई है। कौन सी एक्सरसाइज आ गई है, 8.2। मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है वो 8.2 यहाँ पर एक्सरसाइज है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब इसकी वैल्यू निकालो। तो लिखा है पहला, ये पहले का पहला है। ठीक है, लिखा है साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू का मतलब है गुणा है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है आपको, सबकी वैल्यू रख दो। साइन 60 कितनी होती है, अभी मैंने अभी बनवाया था, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 यहाँ 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है और यहाँ पे 60 होता है। ठीक है, तो 0 1 2 3/4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है
1/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखो √3 का क्या होगा, √3 का स्क्वायर, कोई भी चीज दो बार लिखी है अगर गुणे में तो स्क्वायर में हो जाती है, और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 to 1 का गुणा 1 और 2 का गुणा 4, ठीक है। ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, ऊपर क्या आया 3 नीचे 4 प्लस 1/4, नीचे क्या है सेम, जब डिनोमिनेटर होते हैं हर जब सेम होते हैं तो एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर जिस साइन के साथ है उस साइन को ऐसे लिख देते हैं नंबर के साथ। अब क्या हो गया 3/4/4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब इसका अगर इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे मान रख के, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। इस तरह के जितने आप क्वेश्चन करेंगे उसी हिसाब से आपको चीजें क्या होंगी, इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पहला मैंने बता दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी आप लगा लीजिएगा पहले का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला, सेकंड का पहला कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। मैं बाकी अगला क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 2 10 30, ये 2 into है मतलब गोड़े में है, ठीक है, 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, तो ये किसके बराबर होगा। इसके 4 ऑप्शन दे दिया है। ए ऑप्शन दे रखा है sin 60 के बराबर होगा, बी ऑप्शन दिया है cos 60 के बराबर दिया है, सी ऑप्शन दिया है tan 60 के बराबर होगा, या डी दिया है कि sin 30 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब ये निकालने का तो थीटा नहीं है 30 है, तो ये एक फॉर्मूला भी है, लेकिन यहां आपको यूज नहीं करना है, ये इंटरमीडिएट आदमी नॉर्मली करता है, यहाँ ये एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं 2। अब tan 30 की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, किसकी चाहिए tan 30 की वैल्यू। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, ठीक है। क्या होती है 1/√3, क्योंकि sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये पलटता है तो 2 कैंसिल हो जाता है, 1/√3 बचता है, ठीक है। तो आप ऐसे माइंड में ही कैलकुलेशन करके तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 into tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 2 गुणे 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, और स्क्वायर लगाए तो इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे तो 2 × 1 = 2/√3, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा के 3 बना देगा, ठीक है। अब आगे इसके करते हैं, तो 2/√3 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1, 3 बन जा 3 कैंची गुणा कर देंगे और 1 बन जा 1 अपॉन 3 बन जा 3, ठीक है। ये 2/√3 आया, और ये क्या आएगा अपॉन में 3/4, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3, ये अपॉन का अपॉन है तो पलट जाएगा और 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और एक चीज को यहाँ √3 है और ये सिर्फ 3 है, 3 को भी तो √3 × √3 लिख सकते हैं। देखो ये √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये फिर से 3 मिल जाएगा, तो हम 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं। तो हम जब इसको यहाँ ये कट गया है तो यहाँ 3 को क्या लिख देंगे √3 × √3 अपॉन यहाँ √3 है, और यहाँ क्या बचा था 2 गुणे, ये √3 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा √3/2। अब √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू देता है, sin 60 की वैल्यू क्या देता है √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और sin 30 होती है 1/2। हमारा क्या है √3/2, तो ये किसकी वैल्यू देगा sin 60, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा sin 60, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड का फर्स्ट था वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, सेकंड भी इस तरह दिया है, थर्ड भी सेम एज दिया है, और फोर्थ भी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो इस तरह से आप सेकंड के भी सारे जो पार्ट है वो लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड
जो है बुक में दिया है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दूसरे प्रकार का है। ठीक है, उसको मैं आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ये दिया है। और साथ में बोल रहा है कि जो a प्लस बी है, यहां पे कंडीशन है कुछ। क्या कंडीशन है कि जो a प्लस बी है एंगल, ये पूरा एंगल है बेटा, ये a प्लस बी पूरा एंगल है, यहाँ a माइनस बी एंगल। a और b अलग अलग भी एंगल हो सकते हैं, यहाँ पूरे 10 के लिए पूरा एंगल है, 10 के लिए पूरा एंगल, और a भी अलग अलग सेपरेट एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी की जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है और 90 से क्या है, 90 से कम है और या उसके बराबर है। मतलब a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी या तो वो क्या होगी, 0 से कुछ ना कुछ बड़ी होगी, 1 2 3 4 जो भी होना चाहिए 90 तक, या तो 90 के बराबर या 90 से छोटी। मतलब कोई भी वैल्यू 0 से आगे की तरफ या तो 90 हो या 90 से कम हो, मतलब 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि जो a है वो हमेशा क्या है, b से बड़ा है। मतलब एंगल a की जो वैल्यू है b से बड़ी होगी। मतलब हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो, 60 30 90 90 हो भी सकता है। यहाँ पे लिखा दिया कि a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर भी हो सकती है या तो 90 से छोटी होगी। तो यहाँ पे ये हो सकता है ये, या फिर ये भी हो सकता है यहाँ 50 हो, यहाँ 30 हो। ठीक है, 80 हो गया, 90 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन 2 दे रखी है। तो कह रहा है फाइंड a एंड b, और a b यहाँ पे क्या है, एंगल्स है। ठीक है, 10 डिग्रीज है। ठीक है, तो अब हम यहां पे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले जो दिया है, हमेशा याद रखना मैथ में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान दे रहा है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले ये चीज ध्यान में कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में निकालना क्या है। अगर ये 2 चीजें आप समझ गए तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है, मतलब आप 50% जंग जीत जाते हैं। ठीक है, फिर आपको सिर्फ वहां पर आपको तरीका पता हो तो क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप देखिए कि आपको दिया क्या क्या है, ये दिया है, ये दिया है, और साथ में निकालना क्या है, a और b की वैल्यू। तो ठीक है, हम यही करते हैं। हमें पता है कि यहाँ 10 a प्लस बी की वैल्यू देखिए कितना √3, और मुझे पता है कि a प्लस बी यहां पे है √3। 10 में किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है कि 10 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहां से ये 10 और ये 10 हट जाएंगे। आप काटेंगे नहीं, हमेशा याद रखना ये कटते नहीं है, बस ये हट जाते हैं क्योंकि ये इनवर्स में चला जाता है। ठीक है, तो आप काटना मत, खाली हटा देना। ये 10 10 हट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ क्या बच जाएगा 60। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल जाएगी, मतलब a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट 60 मिल गई। इसी तरह यहाँ ये दिया है क्या, पहले ये करेंगे, फिर एंड दूसरा हम जो दिया है उसकी मदद से 10 a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/√3। ये वैल्यू किसकी है, 10 a माइनस बी इक्वल टू, ये वैल्यू है 10 30 की। ठीक है, इस तरह से 10 10 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। ठीक है, और आप सभी ने इससे पहले अगर किसी ने पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो यहां समझ लो। हमेशा याद रखना इसको, जब कोई इक्वेशन दिया होता है, इक्वेशन का मतलब होता है जिसके पास 2 साइड्स हो। ठीक है, और उसके पास कुछ वेरिएबल्स हो। अगर मान लो कुछ इक्वेशंस हैं तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, 3 भी तरीके होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एलिमिनेशन होता है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपके में भी एक चैप्टर है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, एलिमिनेशन। ठीक है, तो हमने पहला इक्वेशन लिखा a प्लस बी बराबर 60, और दूसरा इक्वेशन लिखा a माइनस बी बराबर 30। एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि किसी चीज को हटा देना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना। तो यहाँ पे b का सेम है और साइन अलग अलग है, तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ पे प्लस है तो 60 30 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 बराबर 45। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई
45 डिग्री। और इस ए की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस बी बराबर 60। यहाँ एक जगह 45 रख दिया प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर कितना आएगा, ये प्लस में ही रह जाएगा तो माइनस में, तो 60 माइनस 45, तो बी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया। ठीक है, इस तरह से 4th में ट्रू फॉल्स करने हैं। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उससे ये पांचों हो जाएंगे। जैसे लिखा है साइन ए प्लस बी अगर दिया है तो क्या ये साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू 60 रख लीजिएगा, बी की वैल्यू 90 रख दीजिएगा और सॉल्व करके देख लीजिएगा। बराबर आए तो बराबर, नहीं तो नहीं होंगे। तो इस तरह से पांचों आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज एक्सरसाइज नंबर 8.2 भी क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, 8.2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। जो डिग्री वाले होते हैं 0, 90, 30, 45, 60, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर साल लिखा रहता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप जिस बुक से सॉल्व कर रहे हो, या नगीन प्रकाशन हो, RS अग्रवाल हो, या ये बुक हो, ठीक है, जो नॉर्मल NCERT आती है, किसी से भी सॉल्व कर रहे हो, तरीका आपको यही लगाना है, सॉल्व क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन क्या नाम है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो रोक के आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को एक अपना टेलीग्राम चैनल क्या नाम है बता के रखा है। ठीक है, आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप सभी को कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है ये है @education FIRST फर्स्ट फिर डैश स्टेप, ये चैनल का नाम है। ठीक है, किस चैनल का नाम, टेलीग्राम, ये भी टेलीग्राम का है ये। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम चैनल है। आप यहां जाके ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे क्या करना है, उस ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिएगा और मुझे क्या नाम है डायरेक्ट मिल जाएगा। या आप मुझे पर्सनल अगर मैसेज करना चाहते हैं तो उसी टेलीग्राम पे, तो उसका ये है @अनुज सिंह राणा 1 2 3, ये मेरा पर्सनल आईडी है। ठीक है, और ये चैनल है। ठीक है, तो आप किसी पर भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे क्या नाम है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आप इस पे कर दीजिए, ग्रुप है, या तो आप इस पर कर दीजिए, ये मेरा डायरेक्ट है @अनुज सिंह राणा 1 2 3। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कक्षा से भी लाभान्वित हुए होंगे। और आप इसी तरह पर डे, चूंकि बीच बीच में होता ये है कि मेरे भी पेपर्स पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तो उसकी वजह से क्लास थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी। तो आप यही करिए कि जो भी मैं वीडियो डालूं उसे आप 1 से 2 से 3 बार भी देख लीजिए, ताकि आप सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। उससे भी मान लीजिए आपको समझ नहीं आता है, देन आप मुझे इस पर मैसेज कर दीजिए, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां से भी आपके क्वेश्चन आपको कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आपसे इसी तरह से कांटेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह से आज मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अगली चीज लेकर मिलेंगे। मैं अभी बता देता हूं कि इसमें और कितने वीडियोस लगेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए तीसरा या शायद चौथा वीडियोस था। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट आप लोग रुक जाइए। तो मैं क्या करता हूं, आपको कुछ आइडेंटिटीज बता भी देता हूं। जैसे मान लीजिए आज मैं एक आइडेंटिटी आज आपको बता देता हूं, बाकी के अगले उसमें बताऊंगा और वहीं पे हम डायरेक्ट क्या नाम है क्वेश्चन भी सॉल्व करके ये चैप्टर क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, आज मैं एक आइडेंटिटीज बता देता हूं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज।
और इसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं मेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अगर हिंदी में कोई इसमें वो फॉल्ट हो तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास हिंदी की खाली, सॉरी इंग्लिश की खाली मेरे पास, मैंने बुक डाउनलोड करके रखी है। ठीक है, अब इसमें एक आइडेंटिटी मैं आज बता देता हूं ताकि आप इसको भी थोड़ा आगे पढ़ लें। एक होता है साइन स्क्वायर, मतलब ये एक हिसाब से रिलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं। किसमें? ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया साइन कॉस्ट है, इनमें आपस में रिलेशंस होते हैं। ठीक है, वही इनको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या होता है? पहला रिलेशन देख लो। पहला रिलेशन होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, इन दोनों का अगर सम करें तो वो 1 के बराबर होता है। सर क्या होनी चाहिए? दोनों के पास सेम एंगल होनी चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो, यहाँ 30 डिग्री के साथ हो तो ये भी 30 डिग्री के साथ होना। अगर यहाँ मान लिखूं साइन 30 और ये कॉस 60 लिखूं तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए ये शर्त होनी चाहिए कि दोनों जगह एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। हमारे पास सिर्फ 3 हमें याद करने होते हैं, बाकी 3 इसी से बन जाते हैं। ठीक है, बाकी हर के 2-2 और बन जाते हैं। जैसे मैं इसके 2 और बनाना चाहूं इसी से, तो दूसरा देखो, इस एक को रोक लो, मान लीजिए इसको मैंने रोक लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो, बाकी को उधर भेज दो। इधर 1 ऑलरेडी था, ये उधर गया तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सेक्शन का हो जाती है। ठीक है, इसी तरह तीसरा, एक बार मैं अगली बार मैं इसमें क्या करूं? कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लो, कॉस स्क्वायर थीटा रोक दिया, तो इसको अगर मैंने यहां रोक लिया तो दूसरे को उधर भेज देता हूं। तो इधर ऑलरेडी 1 था, ये इधर जाएगा तो ये प्लस के साथ इधर था, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कितनी क्या नाम है सर समकाय आइडेंटिटीज मिल गई? 3 आइडेंटिटीज मिल गई। ठीक है, तो इसी तरह से आगे और 6 आइडेंटिटीज बची हैं, जो कि हम कहां पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में हम सीधे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमें सिर्फ एक याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जहां पे ये जो एंगल होते हैं, ये थीटा क्या है? एक एंगल है, डिग्रीज है। ठीक है, ये एंगल दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये 1 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे एक को रोकेंगे यहां पर तो दूसरे को उधर भेजेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। इसी तरह कॉस स्क्वायर को रोक लेंगे, साइन स्क्वायर को भेज देंगे तो तीसरी मिल जाएगी। ठीक है, ये रिलेशंस होते हैं, ये क्या नाम है? एक दूसरे में चेंज करने के लिए यूज होते हैं। मान लिया हमें साइन की जरूरत है, हमें कॉस दिया है। ठीक है, हमें मान लीजिए साइन की जरूरत है, हमें कॉस दिया है, तो हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा मान लो दिया है, हमें साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारे पास मेन जो सबसंख्या होती है वो ये होती है। हमारे मन में ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ठीक, इस तरह से आपको चीजें याद करनी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आज में हो गया है आज का क्लास कंप्लीट, और अगले कक्षा में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को पूरी तरह से बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, और इसी के साथ अपने क्लास को क्या करता हूँ? एंड करता हूँ। बाकी हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे। जय हिंद।